हेलो दोस्तों, तो आज हम द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग सीज़न 4 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम उसी इविल ऑर्गेनाइजेशन के बेस को देखते हैं जहां जो की फोर्स होती है, पर वो एक एक कर बेहोश हो जाती है और उनमें से एक जो को ये सब बताने ही वाली होती है, पर वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर आ जाता है और वो कहता है, मेरे डिसाइपल्स, तुम्हारा मास्टर आ गया है। और वो उस गर्ल से पूछता है, बताओ यहाँ क्या हुआ है। पर वो गर्ल सब कुछ बताने से मना कर देती है, लेकिन वो उसे अपने वश में कर लेता है और वो गर्ल भी उसे अब अपना मास्टर कहती है। और वो मास्टर कहता है, तो अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ है सब कुछ। दूसरी ओर हम फैक्शन 60 की ट्रेनिंग को देखते हैं जिसमें गो जीत जाता है और अब फ्रॉगी और लिंग का मैच होता है, जिसमें लिंग पहले फ्रॉगी को एक धोबी पछाड़ मारती है, पर वो बस फ्रॉगी का एक इल्यूजन था और पीछे से फ्रॉगी लिंग पर चढ़ जाता है, मतलब उस पर अटैक करता है। अब चैन वेंग से पूछता है, क्या सुन ने थोड़े दिनों की लीव ली है, पर पीटी सर उसे डांटते हैं और ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहते हैं। तो अब चैन वेंग को पकड़ता है और उसे पटकने की कोशिश करता है, पर वेंग उससे कहाँ उठने वाला था, पर वेंग तरस खा के खुद ही गिर जाता है और लिंग और फ्रॉगी को तो पता लग जाता है कि वेंग एक्टिंग कर रहा है। अब गो सभी को बताता है कि जो ने सबको इनवाइट किया है एक इमर्सिव थिएटर के लिए, जहां पर एंशिएंट कल्टीवेटर्स की बैटल को दिखाया जाएगा, जो कि हमारी कल्टीवेशन में मदद करेगा। और इस ड्रामा का थीम स्वॉर्ड इमॉर्टल है और हम लेजेंडरी स्वॉर्ड इमॉर्टल फेनरिर की बैटल देख सकेंगे। दूसरी ओर सुन के घर पर स्वॉर्ड सेंट आते हैं और सुन के ग्रैंडफादर उसे ग्रीट कर एक पिच देते हैं और बताते हैं ये 1000 ईयर इमॉर्टल पिच है जो कि हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में। पर इन सब बातों से हटकर स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं कि मैं सुन के लिए आया हूँ ताकि सुन इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन की चार्ज ले सके। पर सुन के ग्रैंडफादर ये सुनकर हंसते हैं। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, आप बिलीव करो या न करो, पर सुन ने लॉन्ग को डिफीट किया है, पर उसके ग्रैंडफादर को इस पर यकीन नहीं होता है। और सुन कहती है, तो आपका मतलब है मैंने एक कल्टीवेटर जो कि फाउंडेशन फेज पर है जिसने ट्रू इमॉर्टल फेज कल्टीवेटर को डिफीट किया है। और ये सुनकर सुन के ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और खड़े होकर कहते हैं, इविल लॉर्ड चैन नैन जियान इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनना चाहता है और वो भी काफ़ी समय से, और इविल लॉर्ड चैन यही है और मैं अपनी सुन को डेंजर में नहीं डालना चाहता हूँ। पर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मेरा यह मतलब नहीं है और नहीं मैं उसे किसी रिस्क में डालूंगा। स्वॉर्ड सेंट जाने लगते हैं और सुन उन्हें उसी थिएटर की टिकट देती है और कहती भी है कि मैं इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन के चार्ज नहीं ले सकती हूँ, पर इसे बिना सुने ही स्वॉर्ड सेंट चले जाते हैं। अब जो और सुन दोनों वेंग को मैसेज करते हैं कि हमने टिकट बांट दी है। वेंग के मॉम और डैड बाहर जाते हैं और अब वेंग अपने रूम में एक सील क्रिएट करता है और वो बन भी जाती है। वेंग फ्रॉगी को उठाता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और फ्रॉगी खुश होता है। वेंग उस सील को एक डोर पर चिपकाता है जिससे एक न्यू डोर बनता है। स्वॉर्ड बॉय बाहर आता है और बताता है यह एक न्यू डीमन वर्ल्ड है जो स्वॉर्ड मास्टर ने तुम्हारे लिए बनाया है। फ्रॉगी खुश होकर पूछता है, न्यू डीमन वर्ल्ड की लोकेशन कहाँ है। वेंग कहता है, डीमंस के लिए गैलेक्सी में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे क्रिएट किया है। और फ्रॉगी ये सुनकर शॉक में होता है। दूसरी ओर सभी जो के पास आ जाते हैं और जो बताता है वेंग पहले ही चला गया है और अब सभी उसी डोर से अंदर जाते हैं और सभी काफी खुश भी होते हैं। दूसरी ओर हम उस वर्ल्ड को देखते हैं और फ्रॉगी को याद आता है कि वेंग ने एक बार उससे कहा था कि वो उसके लिए एक न्यू वर्ल्ड बनाएगा और फ्रॉगी इसे देख रोने लग जाता है। वेंग अब एक टेक स्क्रॉल निकालता है और उसमें हम वेंग के एक अवतार को देखते हैं जो कि एक ट्री उगाता है और ये रियल में भी होता है। और वहाँ वे ऑफ हेवन एल्व्स आकर उसे एक शेप देकर रिफाइन करते हैं। और इसके अलावा वेंग वेदर को कंट्रोल भी कर सकता है जिसमें रेन, रेनबो, सनी डे और रेनी डे हो सकते हैं। स्वॉर्ड बॉय बताता है कि वो आ गए हैं और वेंग एक कार्ड निकालता है। दूसरी ओर चैन और गो उस वर्ल्ड को देख काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ के सारे प्लांट्स और ट्रीज में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है
तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है जिस पर वेंग और फ्रॉगी होते हैं। वेंग उनके पास जाता है। अब गो और चैन उस पर चढ़ जाते हैं और लिंग को भी वो मॉन्स्टर पकड़कर बिठा लेता है और वेंग के इशारे पर वो मॉन्स्टर उड़ने लगता है। अब वेंग स्वॉर्ड निकालता है और एक डोर ओपन करता है जिसमें से एक ब्यूटीफुल क्रिएचर बाहर आता है जिस पर वेंग चढ़ता है और सुन को भी चढ़ाता है और वो भी उड़ने लगते हैं और जो ये देखकर खुश होता है। तभी वहाँ स्वॉर्ड सेंट भी आ जाते हैं। चैन वेंग और सुन को देखता है और रोने लगता है। दूसरी ओर इविल लॉर्ड चैन को सब कुछ पता लग जाता है कि उसके डिसाइपल के साथ क्या हुआ है और वो एक इविल स्माइल देता है और वो उस जगह से बाहर आ जाता है और कहता है तुमने मेरे 4 एम्बलम को डिस्ट्रॉय किया है और अब तुम टेस्ट करोगे द एंगर ऑफ द हेवन। और वो अपने सोल सर्चिंग आर्ट से सुन को ढूंढने लगता है और वो अगले ही पल उसे ढूंढ भी लेता है और अगले ही पल वो कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया। अगले ही पल वो वेंग के घर के पास पहुंचता है और वेंग के घर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी गेट को ओपन कर उस वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वेंग को भी पता लग जाता है कि वो आ गया है। स्वॉर्ड सेंट भी तैयार हो जाते हैं और इविल चैन स्वॉर्ड सेंट से कहता है तुम बूढ़े हो चुके हो ब्रदर, तुम क्या ही कर लोगे, तो आ जाओ। और वो अपना ऑरा एक्सप्लोर करता है और वेंग सिल्वी जो कि उसके क्रिएचर से है उससे कहता है अपनी प्रोटेक्शन शील्ड दिखाओ और उसके पीछे उसका दूसरा क्रिएचर भी छिप जाता है जो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और वो कहता है मैंने कभी भी ऐसा प्रेशर महसूस नहीं किया है, ये काफ़ी पावरफुल है इविल लॉर्ड की तरह। स्वॉर्ड सेंट अपने स्वॉर्ड्स से प्रोटेक्ट शील्ड बनाते हैं और कहते हैं लेट्स फाइट और उन्हें पता लग जाता है कि इसने द वे ऑफ द हेवन को लर्न कर लिया है और अगले ही पल वो कहते हैं नहीं मैं फेल हो जाऊंगा। दूर से वेंग इस बैटल को देख रहा होता है और वो वर्ल्ड अगले ही पल सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एक बिल्कुल न्यू वर्ल्ड था पर अब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और ख़त्म हो जाता है यहाँ पर ये वाला एपिसोड। अगले एपिसोड में चैन और वेंग की फाइट होगी जो कि इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।